नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का 69,000 शिक्षक भर्ती में बड़ी अपडेट्स आप सभी के लिए है। बात करेंगे साथियों, चाहे आरक्षण का मुद्दा हो, 6800 की नियुक्ति का मामला हो, आरक्षण पर 27-21 का मामला हो, 22,000 के जो अभ्यर्थी धरना दे रहे थे उनका मामला हो, या फिर चयनित जो शिक्षक हैं उनको नोटिस जारी करने का मामला हो, सारी आपको बताएंगे जो भी अपडेट्स है। तो वीडियो को आप लोग बिना स्किप किए पूरा देखेंगे तभी आपको सारी अपडेट्स, यहाँ पे सारी बातें आपको समझ में आ पाएंगी। साथियों, सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे 69,000 के आरक्षण के मुद्दे पर एनसीवीसी की रिपोर्ट। अगर आप देखेंगे, जो कुछ भी आपको चीज़ें बताई जाती है सोशल मीडिया पर, सभी लोग अपने हिसाब से चीज़ें बताते हैं, लेकिन अगर आप एनसीवीसी की रिपोर्ट अगर आपने ध्यान से पढ़ी होगी तो उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जो सीटें आरक्षित वर्ग की खाली होंगी उन सीटों को आरक्षित वर्ग से भरा जाएगा, यानी जो सीटें जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी ओवरलैप कर जाएंगे उनको अनारक्षित कैटेगरी में ही माना जाएगा। और इस हिसाब से अगर देखा जाए साथियों, तो लगभग जो है 18,000 प्लस सीटें जो है आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को चाहिए थी। और इस क्रम में आप देखेंगे 6800 जो है एक लिस्ट यहाँ पे जारी की जाती है और जिनकी नियुक्ति अभी आज तक हो नहीं पाई है। आज भी जो छात्र हैं, सचिव साहब से उनकी मुलाकात हुई है। अधिकारियों के माध्यम से हर बार जो है कोई न कोई बहाना बता दिया जाता है। कई बार जो है आश्वासन सकारात्मक मिलते हैं, कई बार आश्वासन ना तो सकारात्मक ना नकारात्मक होते हैं, लेकिन प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ रही है। 18,000 आरक्षित वर्ग की सीटों को लेकर के दोस्तों कोर्ट में कार्रवाई अभी तक पूरी हुई नहीं है। आप सभी जानते हैं कि कभी अधिवक्ता मौजूद नहीं रहते हैं, कभी चयनित शिक्षकों को बाहर करने का मामला होता है, जो नोटिस पहले इशू किया गया था उसका मामला होता है, उसको लेकर के भी कार्रवाई की जा रही है। इस नोटिस में कुछ खामियां भी बताई गई हैं और जल्दी ही इन खामियों को दूर करके नोटिस जारी किया जाएगा, जो कि होगा चयनित शिक्षकों को। क्योंकि अगर 25 अप्रैल को से पहले पहले अगर इनको नोटिस इशू नहीं करवाया जाता है तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि वो मामला फिर से आएगा, पुराने ऑर्डर को फॉलो क्यों नहीं किया गया अभी तक, और ऐसा ना हो कि फिर से वहाँ पर नेक्स्ट हियरिंग डेट मांग ली जाए। आप सभी को पता है कि सरकारी अधिवक्ता ने भी उस दिन मना कर दिया था नोटिस जारी करने से। इसके बाद आरक्षण मुद्दे पर ही नोटिस जारी करने थे उन अभ्यर्थियों की तरफ से जिन्होंने मुद्दा उठाया था। और इसमें कोई और अगर पार्टी या कोई और अगर इसमें एक तरह से मुद्दा उठाते तो आप सभी जानते हैं कि फिर चीज़ें वहाँ पर, लेकिन ये भी है कि जो 6800 की लिस्ट है वो भी 13-156 के अंतर्गत है, क्योंकि 4 कैटेगरी बना दी गई है पूरे मामले में, ताकि सभी कैटेगरी की अलग अलग जो है प्रकार से सुनवाई हो सके और जल्दी से जल्दी जो है मामलों का निस्तारण हो सके। उनके अपने अपने अधिवक्ताओं के पैनल हो जो कि उन्हीं मुद्दों को लेकर के वहाँ पर बात हो। इसी वजह से आप सभी देखते होंगे कि 4 जो है कैटेगरी बना दी गई है, जो कि आने वाले 25 अप्रैल को हियरिंग में आपको ये चीज़ें देखने को मिलने जा रही हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, आज पुनः जो है सचिव साहब से मुलाकात की गई है और कुल मिलाकर के सचिव साहब से कल फ़ोन पर बात भी हुई थी। महंत जी की जो अभ्यर्थी गोरखपुर टीम वाले गए थे ज्ञापन लेकर के, तो वहाँ पर भी आप सभी ने देखा होगा कोर्ट मैटर या कोर्ट से जब तक मामला फाइनल नहीं होता हम कुछ नहीं कर पाएंगे, इसी प्रकार की बात कही गई थी। और आज भी आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा न तो कोई पॉजिटिव बोला गया है कोई चीज़ें और ना ही नकारात्मक बोला गया है। तो इससे होगा क्या साथियों कि समय इसी प्रकार से लगता रहेगा। लिस्ट आपकी सुरक्षित है पूरी तरह से 6800 की, लेकिन काउंसलिंग कब तक हो पाएगी, ये भर्ती कब तक कंप्लीट हो पाएगी। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर पहले प्रदेश अध्यक्ष थे, वर्तमान में जो है कैबिनेट मंत्री हैं स्वतंत्र देव सिंह जी। आज इनसे मुलाकात की गई है 6800 की नियुक्ति का मामला को लेकर के। ज्ञापन भी इनको सौंपा गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ज्ञापन, ये इनको दिखाया जा रहा है ज्ञापन, यहाँ पे ये देख भी रहे हैं। और देखना होगा साथियों कि कब तक जो है आगे की जो प्रोसीडिंग है वो की जाती है। शासनादेश यहाँ पे जारी करके जो भी इसमें मामले हैं उन मामलों की जल्द निस्तारित करवा करके, अगर दोस्तों यहाँ पर देखा जाए सही मामले में, तो सरकार जो है आरक्षण के मामले में पूरी तरह से न्याय देते हुए अब तक बहुत जल्दी या बहुत पहले ही सभी अभ्यर्थियों की काउंसलिंग नियुक्ति करवाई जा सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। आरक्षण का मामला अभी तक लटका हुआ है कोर्ट में, जहाँ पर बार बार जो है लिस्ट मांगी जाती है, डेटा मांगा जाता है, नहीं मिलता है और ना ही पूरी सीटें दी गई हैं। 6800 सीटें दी गई हैं। इसी वजह से आप देखेंगे कि वे अभ्यर्थी जो है लगातार अभी भी संघर्ष करने को तैयार है, संघर्ष कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जो 6800 के अभ्यर्थी हैं, इन सब मामलों की वजह से उनकी भी नियुक्ति अटकी पड़ी है, मामला उनका कोर्ट में चला गया है। कोर्ट से भले ही समय लगे साथियों, लेकिन इतना देखिए तय होता है कि आज नहीं तो कल आपको सफलता जरूर मिलेगी और पूरी सीटें, पूरा न्याय मिलेगा, 6800 को भी नियुक्ति मिलेगी। आप देखेंगे लगभग 2-3 साल तक मामला चला 68,500 का,
और इसमें आप सभी को पता है कि जो जिला आवंटन वाला मामला था, फाइनली आप देखेंगे यहाँ पर आदेश हुआ है माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से, और उसी को लेकर के प्रताप सिंह बघेल सचिव साहब की तरफ से यहाँ पर विज्ञप्ति आदेश भी जारी करवा दिया गया है। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित विशेष अपील संख्या ये हो गया 274 आप 2020 अमित शेखर भारद्वाज बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2 में पारित आदेश दिनांक 14/9/2021 के अनुपालन में वेबसाइट ये हो गई पर दिनांक 2/4/2022 यानी 2 अप्रैल 2022 की अपराह्न से दिनांक 4 अप्रैल 2022 तक ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं। दिशा निर्देश वेबसाइट पर उपलब्ध है। तो न्याय तो मिलता है ज़रूर यहाँ पे, भले ही वहाँ पे थोड़ा संघर्ष क्यों ना लंबा करना पड़े, क्यों संघर्ष कितना ही क्यों ना लंबा हो, लेकिन न्याय अगर आपका मुद्दा सही है साथियों तो न्याय आपको ज़रूर मिलता है। इसके बाद देखेंगे 6800 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे सरकार, ये मामला लेकर के जो है लगातार इको गार्डन में धरना चल रहा है। संख्या जो है बहुत कम है, संख्या कम होने की वजह से ही आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा मुद्दा हाईलाइट नहीं हो पा रहा है, जबकि संख्या बल यहाँ पर ठीक ठाक होनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि जल्दी ही सरकार इस पर एक्शन ले, मीडिया में हमारा मुद्दा हाईलाइट हो, तो थोड़ी सी संख्या बल यहाँ पर होनी चाहिए। हालांकि आप देखेंगे इतनी तेज़ गर्मी में कहीं ना कहीं यहाँ पर बैठना थोड़ा सा टफ कार्य है, इतना आसान भी नहीं है, और कई दिनों से ये लाइव धरना हमारा चल रहा है। इसके बाद ये भी कोशिश है कि आने वाले समय में हम लोग SCERT पर धरना दे सकते हैं। 11 तारीख को महाधरने का भी ऐलान किया गया है, जो कि होगा SCERT पर, और ये धरना हमारा 6800 के लिए है। और इसी क्रम में देखेंगे दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि 22,000 जो सीटें थी उनको समायोजन की मांग को लेकर के 68,500 की खाली सीटें थी, 69,000 में समायोजन की मांग को लेकर के भी लगातार धरना काफ़ी समय तक दिया गया, और आरक्षण धरने के पैरेलली इनका भी धरना चलता रहा। और देखेंगे कि इनके तरफ से भी आज यहाँ पे देखेंगे बेसिक शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात कर ली गई है। मामला यहाँ पर वही है दोस्तों कि या तो हमें भी पूरी तरह से समायोजित किया जाए। आप देखेंगे 6800 में ही 68 इसमें जो है अनरिजर्व को सीटों की मांग की गई है, और वैसे भी देखेंगे कोर्ट का आदेश है कि नए विज्ञापन के तहत ही आप भर्ती करिए, या तो यहाँ पर पूरी तरह से आरक्षण विसंगति के तहत सीटें जोड़ दी जाती, और लगभग जितने भी सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं समायोजन की प्रक्रिया के अंतर्गत यहाँ पे चीज़ें कंप्लीट की जा सकती थी। लेकिन गवर्नमेंट ने ना तो यहाँ पर एडजस्टमेंट किया है, ना ही जो चयनित शिक्षक है अवैध उनको बताया जा रहा है, उनको बाहर किया जा रहा है, और ना ही यहाँ पर जो अभी 6800 की चयन सूची जारी की गई है उनको ही नियुक्ति मिल पा रही है। तो साथियों, जैसे आप सभी ने इतना संघर्ष किया है वैसे ही आपको अभी आगे भी संघर्ष करना होगा। किसी भी तरह के नकारात्मक नेगेटिव सोशल मीडिया पर पोस्ट से आप लोग न घबराएं, क्योंकि इस तरह की चीज़ें होती हैं हौसले आपके तोड़ने के लिए। आप अपने कार्य को देखिए, अगर आपका कार्य सही है तो आपकी मंजिल बहुत नज़दीक है। प्रयास करते रहिए, और हमारे चैनल के माध्यम से निरंतर आप सभी का मुद्दा इसी प्रकार से उठाया जाता रहेगा। तो वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो साथी अभी तक सब्सक्राइब न किए हों। धन्यवाद।